राधे राधे, जय श्री राम। आइए जानते हैं माता सीता ने किया अपने ससुर राजा दशरथ जी का श्राद्ध। माता सीता अपने ससुर राजा दशरथ का किया पिंडदान, लेकिन इसके बाद दे दिया इन तीनों को भयानक श्राप। कलयुग में आज भी जी रहे हैं शापित जीवन। आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों का श्राद्ध करना एक ऐसा शुभ कार्य है जिसे किसी भी स्थिति में रोका नहीं जाना चाहिए। गरुड़ पुराण के श्राद्ध नियमों के अनुसार घर की बेटी और बहू भी पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर सकती है। रामायण कथा के अनुसार माता सीता ने भी अपने ससुर का पिंडदान किया था। सीता जी ने जब अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था तो उस समय ऐसी घटना घटी थी जिसके बाद सीता जी ने 3 लोगों को श्राप दे दिया है। श्री राम, लक्ष्मण जी और देवी सीता जब वनवास के लिए गए थे, राम जी के वियोग में राजा दशरथ का देहांत हो गया था। श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता को जब इस बात की सूचना मिली तो पितृपक्ष में तीनों राजा दशरथ का साथ करने के लिए बिहार गया स्थित फाल्गु नदी पर पहुंचे। फाल्गु नदी के तट पर पहुंचकर श्री राम और लक्ष्मण श्राद्ध की कुछ जरूरी सामान लेने नगर में चले गए, जबकि माता सीता उनके वापस लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। बहुत समय बीत जाने पर श्री राम और लक्ष्मण जी नहीं लौटे। तभी राजा दशरथ की आत्मा ने सीता जी से मांगा पिंडदान करने का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ माता सीता फाल्गु नदी के किनारे बैठकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। माता सीता को अकेले तट पर बैठा देखकर राजा दशरथ जी की आत्मा सीता जी के पास आई और पिंडदान करने के लिए कहने लगी। माता सीता ने कहा कि उनके पुत्र के होते हुए पुत्र वधू होकर कैसे पिंडदान कर सकती है। माता सीता के प्रश्न का उत्तर देते हुए राजा दशरथ ने कहा, हे सीते, मैं यमलोक से आया हूँ। वहाँ के बनाए नियमों के अनुसार पिंडदान पुत्री और पुत्र वधू भी कर सकती है, क्योंकि वे भी कुल का अंश होते हैं। पिंडदान का मुहूर्त निकल जाने पर मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए तुम शीघ्र ही मेरा पिंडदान कर दो। माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का किया पिंडदान। अपने ससुर राजा दशरथ की बात सुनकर माता सीता ने राजा का पिंडदान करना स्वीकार किया। फाल्गु नदी के किनारे बैठकर माता सीता ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने पितर राजा दशरथ का पिंडदान किया। पिंडदान के समय माता सीता ने फाल्गु नदी, गाय, केतकी के फूल और बट वृक्ष को पिंडदान का साक्षी बनाया। जैसे ही माता सीता ने शुभ मुहूर्त में राजा का पिंडदान किया, उनकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। पिंडदान के साक्षी बने, लेकिन फिर भी बोल दिया झूठ। कुछ समय बीतने के बाद जब राजा श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वापस लौटे तो सीता जी ने उन्हें राजा दशरथ की आत्मा को धरती लोक पर आने की घटना के बारे में बताया। सीता जी के मुख से यह पूरी घटना सुनकर श्री राम और लक्ष्मण जी को बहुत आश्चर्य हुआ। माता सीता प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की आश्चर्य का कारण समझ गईं। उन्होंने उनके फाल्गु नदी, गाय, बट वृक्ष और केतकी के फूल का आवाहन करके उन्हें गवाही देने को कहा। सीता जी के इन चारों से कहा कि वे पिंडदान की पूरी घटना श्री राम को बताएं कि उन्हें किन परिस्थितियों में राजा दशरथ का पिंडदान करना पड़ा। लेकिन तभी ऐसी विचित्र घटना घटी जो हमारे लिए कलयुग से जुड़ गई। वास्तव में चारों गवाहों में से 3 ने झूठ बोल दिया कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। माता सीता ने 3 गवाहों ने झूठ बोल दिया। 3 गवाहों को दिया श्राप और 1 को दिया वरदान। फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल ने झूठ बोला कि उन्हें राजा दशरथ के पिंडदान के कोई भी जानकारी नहीं है, जबकि बट वृक्ष ने सच बोला कि राजा दशरथ की आत्मा के कहने पर माता सीता ने उनका पिंडदान किया था। बट वृक्ष के मुख से सत्य सुनकर माता सीता बहुत प्रसन्न हुई, जबकि बाकी 3 गवाहों के असत्य पर माता सीता को बहुत क्रोध आया। माता सीता को दुख के साथ क्रोध भी आ रहा था, इसलिए उन्होंने 3 झूठ बोल रहे गवाहों को श्राप दे दिया। माता सीता ने क्रोधित होकर फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल को श्राप दिया। सीता जी ने फाल्गु
नदी को श्राप दिया कि उनका जल सूख जाएगा और वह जल विहीन हो जाएंगी। गाय को पवित्र होकर भी मनुष्यों की जूठन खाने का श्राप दिया और केतकी के फूल को अभिशाप कर दिया कि जिस कारण केतकी के फूल किसी भी देवी देवता की पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। माता सीता ने सत्य बोल रहे बट वृक्ष को दीर्घायु होने का वरदान दिया। माता सीता के दिए गए श्राप और वरदान का प्रभाव आज हम लोग इस कलयुग में भी दिखता है। फाल्गु नदी जल विहीन है, इस नदी की रेत से पिंडदान किया जाता है। गाय पूजनी होकर भी आज जूठन खाने पर मजबूर है और केतकी का फूल पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। वहीं बट वृक्ष की आयु बहुत लंबी है और इन तीनों में से देखकर कलयुग में हर मनुष्य को सबक लेना चाहिए कि किसी भी घटना का अगर साक्षी बनकर झूठ ना बोलें। राधे राधे, जय श्री राम। भगवान सभी की इच्छाएं पूरी करें। प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।